हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर नंबर 12 जो कि हमारा सीएमए इंटर का एमए चैप्टर, राइट। तो एमए के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है और किस चैप्टर को प्रेफरेंस देना है, किस चैप्टर को नहीं देना है, तो हम एक श्योर शॉट में देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किस चैप्टर को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना है और किस चैप्टर को नहीं देना है। इसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको डीबी और आईडीटीबी प्रेफरेंस किसको देना चाहिए और उसका रीज़न क्या है। तो अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इन सिलेबस 2000 हमारा अभी चल रहा है 2022 सिलेबस, राइट। तो इसमें हमें हमारा जो सेक्शन ए है एज पर आवर मॉड्यूल, सेक्शन ए हमारा क्या है, उसमें पहला पार्ट थियरी आता है। तो दिस इज कंपलसरी क्वेश्चन। या तो डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, या तो राइट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, उसके टाइप्स आ सकते हैं, राइट। तो आपके थियरी में या तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तीन चार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, राइट। जो कि आपके 7 मार्क्स से वो चार क्वेश्चन मतलब जो रहेंगे आपके 7 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो आपके 7 मार्क्स इधर से आ जाते हैं और इसका वेटेज इन्होंने दे रखा है 5%, ठीक है। सेक्शन बी में आता है जो कि एकदम करेक्ट आंसर आता है, और ये दोनों चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एबीसी कॉस्टिंग, दोनों साथ में ही आते हैं। तो 7 7 14 मार्क्स के आपके श्योर शॉट यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन, राइट। तो आपको किसी भी हाल में अगर आपको थियरी अटेंड करना है तो आपको एबीसी भी अटेंड करना होगा, राइट। तो ये दोनों जो दो क्वेश्चन है, आपको दो क्वेश्चन परफेक्टली परफेक्टली करना ही होगा, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 ए अटेंड करना चाहते हो तो आपको ये दो क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा जो कि आपके पूरे 14 मार्क्स का कवरेज देते हैं। और हालांकि एबीसी कॉस्टिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको आपने एबी कॉस्टिंग पढ़ रखा है पहले से ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से, तो सेम वही है। खाली आपको यहाँ पे ओवरहेड्स का जो कैलकुलेशन करते हो आप एक्टिविटी के ऊपर करोगे, ओवरहेड्स लेबर के ऊपर कैलकुलेट नहीं करोगे। दिस इज ओनली वन डिफरेंस। इफ यू गो थ्रू द चैप्टर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन the difficulty level. There is no difference. There is only one point where you got confused. मतलब जहाँ पे आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ सेटअप प्रॉब्लम निकालना जान गए, ये चैप्टर कुछ नहीं है, राइट। आते हैं सेक्शन ए और बी, आपका 14 मार्क्स के कंफर्म आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड 2 ए में। अब आते हैं सेक्शन सी जो कि आपका एक डिसीजन मेकिंग टूल, इसमें से भी आपके 14 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। 14 मार्क्स मैंने आप ऐसे बोला है लमसम में, ये 21 मार्क्स भी जा सकते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में, राइट। 21 मार्क्स तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ जिसमें से आपको क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो है ना आपके इजी वाले समझाएंगे, मीन्स आपको सपोज इंडिफरेंस पॉइंट पूछेगा, मार्जिनल, इसमें आपको इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ लो, मेनली आपको उधर से क्वेश्चन करेक्ट होके आएगा और आपको फॉर्मूलेस पे कमांड होना ही चाहिए, राइट। अब आता है एप्लीकेशन। तो ये आपका जो चैप्टर है ना, मैं बोलूंगा ना एमए का, सीएमए इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका इधर से आता है। ये आपके एकदम करेक्टली 14 मार्क्स से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं विदाउट घुमाए। मतलब एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। तो हालांकि एज पर न्यू सिलेबस 2022 ये पूछा नहीं जा रहा है ये वाले क्वेश्चंस, राइट। तो अगर ये आप स्किप भी करते हो तो चलेगा, लेकिन ये आपको सीएमए फाइनल में है तो आपको एज अभी नहीं तो बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पढ़ के रखो, ये चैप्टर इंटर के इससे अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इसमें भी थियरी पूछे जा सकते हैं, आपको मेथड पूछे जा सकते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के कितने हैं, ये एमसीक्यू के लिए आता ही आता है। तो आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, राइट। अब आते हैं पार्ट डी, सेक्शन डी में। आपका क्या है सेक्शन डी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में हालांकि हमने सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्टिंग में पढ़ रखा है, लेबर वेरिएंस, कॉस्ट मटेरियल वेरिएंस। तो यहाँ पे आपको सेल वेरिएंस मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस मिलेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 ऐड होके मिलता है, तो हमारा जो मटेरियल हो चुका है, राइट, तो मटेरियल हो गया है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत घुमाएगा। तो यहाँ पे आपने जो वहां पे किया था ना, तो जो आपने वहां पे किया था सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, लेकिन जब भी आप करोगे फिक्स ओवरहेड, तो मेनली यहाँ पे आपको तीन मैंने अभी तक अगर एनालिसिस किया है तो मैंने दो चीजें पाया है, या तो मटेरियल पूछा है, या तो आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंस पूछा है। इन दोनों में से कोई एक पूछा है, राइट। अब आते हैं सेक्शन ई में, ठीक है। तो सेक्शन ई में क्या है आपका, फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो इसमें आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं, लेट्स देखते हैं हम उसको। ठीक है, तो आपके बजटिंग में, फोरकास्टिंग में आपको पूरा बात जा सकता है प्रोडक्शन बजट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन बजट और बजट, इसमें आपका बजटरी कंट्रोल में आता है, राइट। तो प्रोडक्शन बजट ये सब रहेगा आपका, फोरकास्टिंग में पूछा जा सकता है, बजट में ही आएगा आपका फ्लेक्सिबल एंड फिक्स बजट, ये पूछ जा सकते हैं, राइट। फ्लेक्सिबल एंड फिक्स बजट, तो ये आपके मेथड्स पूछे जा सकते हैं। और इसमें से भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, 15% वेटेज दिया है इन लोगों ने, बट आपको कितना करना है, 7%, मतलब 7 मार्क्स के कंफर्म आएंगे क्वेश्चन बजट से। और हालांकि ये क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है, और आपका ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का और एक ऐड हो सकता है, जो कि आपका प्रोडक्शन चैप्टर से या प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन ऐड ऑन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है डिविजनल परफॉर्मेंस। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, आपका लर्निंग कर्व से एक क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका ईवीए से क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है। ईवीए जो इसमें है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि आपके मॉड्यूल में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं, और जो क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछते हैं वो शायद आपको मॉड्यूल में देखने नहीं मिलेंगे। तो आप एक काम इसके लिए बेसिक मेनली आप ईवीए के लिए पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको एक क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपको डायग्राम, मीन्स आपको डिसीजन थियरी वाले डायग्राम तो आना ही चाहिए। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब किस डिपार्टमेंट को दिया है, रेवेन्यू दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, किसको, उसके टाइप्स क्या है, इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती क्या है, ये सारी चीजें आपको एज अ थियरी, तो ये भी आपके नहीं तो भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं अभी रिसेंटली। नेक्स्ट आता है डिसीजन थियरी। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल प्लस क्या आएगा, थियरी आएगा, राइट। इस तरह से हमारा पेपर नंबर 12 का एक मैंने एनालिसिस दिया कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और किस चीजों में फोकस करनी है, किस चैप्टर के लिए थियरी पढ़ना है और क्या क्या। तो एक जस्ट मैंने लमसम आपको बताया कि किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, राइट। तो इस तरह से आप करके एक एमए के लिए अच्छा, और एक काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ये लास्ट पेपर होता है, तो हमारी माइंड, हम मेंटली बहुत थक जाते हैं, क्योंकि हमारे, अगर आप बहुत लोग दे रहे हो तो आपके लास्ट 8 पेपर होता है, तो आपको ना उतना टाइम मिल पाता है और ना ही रिवीजन के लिए उतनी हमारी मेमोरी बच पाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत ही आपको मेहनत करनी होगी और इस चीज को करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।